हैं, हम पूर्व जन्म में क्या थे कैसे पता करें। आपका प्रश्न है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे कैसे पता चले। तो पूर्व जन्म को क्या करोगे पता करके। इस जन्म में कम झंझट है तो पूर्व जन्म के झंझट को सर पे ला दोगे। पूर्व जन्म में तुम क्या थे इसको क्या करोगे याद करके। क्या पूर्व जन्म में इस जन्म में कम झंझट हैं, कम परेशानियां हैं, कम तंगई हैं जो पूर्व जन्म के सर पे लदोगे। अच्छा भगवान ने किया कि तुमको विस्मृति दे दी कि पूर्व जन्म को याद नहीं है। अगर पूर्व जन्म तुमको याद होता तो तुम्हारी क्या दशा होती। इसी जन्म में इंसान रो रो के नहीं ख़त्म कर पा रहा अपने। कोई के बच्चा परेशानी, किसी के पास धन नहीं, किसी के पास बीमारी है। अगले जन्म का तुम याद कर लो क्या छोड़ कर के आए हो तो तुम क्या थे क्या करोगे। इसको जानने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसको क्यों जानोगे, क्या ज़रूरत पड़ी है। अगर जो है तुम पूर्व जन्म को जान जाओगे तो क्या सुखी रहोगे, क्या दुख ही दुख तो होगा, उसमें परेशानी तो होगी और क्या सुख मिलेगा क्या है। आज का देखो, आज अपना जीवन सुधारो। आज को जो नहीं सुधारता है तो कल उसका आज का भी बेकार कर देगा और जो है आगे का भी बिगाड़ कर देगा। इसलिए पूर्व जन्म के लिए नहीं कहो हम किस जन्म से आए। और पूर्व जन्म के लक्षण होते हैं, तुमको हम बता रहे हैं। जो पूर्व जन्म में देवलोक से आया है, श्रीमद् भागवत गीता इसमें स्कंद में दिया है 11वें स्कंद में। तो जो स्कंद 11वां स्कंद है वो तक खाली 11वां स्कंद उसका नाम ही है। तो बताया है, उसमें कहा है कि पूर्व जन्म का ये तुम किस योनि से आए हो पता चलेगा। अगर तुम देवता की योनि से देवलोक से आए हुए हो तो देवलोक के आए हुए भगवान और उद्धव के संवाद में दिया हुआ देवलोक से जो आता है तो वो उसकी बोली सबसे मीठी होती, मीठा व्यवहार करता है, कर्कशपन नहीं होता। उसके देवता की जैसे लोग कहते नहीं पूरा देवता ही है, ऐसे देवता की जैसे उसकी भाषा होती है, समझे। और सुंदर होता है और जो है सबके प्रति प्रेम का भाव रहता है, सबके प्रति दया भाव भी रहता है। देने लेने में सबको वो देवता होता है तो देता ही रहता, लेने की इच्छा नहीं रहता है। एक लक्षण ये होता है। और जो नरक भोग करके आया है तो कुरूप होगा, काला कलूटा होगा और बहुत उसके जो है संस्कार, उसके बोली बड़ी जटिल होगी, बहुत क्रूर बोलने में होगा और निर्दयी होगा। उसके अंदर दया भाव नहीं होगा। उसको देखते नहीं हो कैसे आदमी को मार देते हैं, उनको दया भाव होता है। देखा तुमने दया करते हुए किसी के बच्चे को पा जाएंगे मार देंगे, कैसे गोली से मार देंगे, कैसे गला उमेट देते हैं। ये सब नरक भोग भोग करके आए हैं और मानुष की योनि मिली है दैव योग से और फिर उसी नरक में जाने का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे इससे योनि देखी जा सकती है कि हम किस योनि से आए। आज सबके प्रति हमारा प्रेम का व्यवहार होता है, सबके जैसे सबसे मिलनसार जो होता है वो देव लोक से आता है। देवता भी ये जानते हो का देवता ही बने रहते। इनका आज जो है यज्ञ करते, दान करते, पुण्य करते हैं, फिर देव लोग चले जाते हैं और जो पुण्य क्षीण होती है तो फिर मानुष बनते हैं या जानवर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, कुछ भी। तो ये सोच लो। और सुख पाने के बाद में दुख मिलता है तो बहुत कठिन होता है, ये सोच लो। और अगर जो है दुख के बाद सुख मिलता है तो बहुत ही सुहाना लगता है। और अगर जो है दुख के बाद जो सुख के बाद दुख मिलता है तो बहुत कठिन होता है, ये सोच लो। इसलिए जो है एक छोटा सा दृष्टांत याद आया कि एक राजा और एक रानी थे दोनों। तो राजा रानी थे तो वो जो है राजा बड़ा लूटू था, रानी बड़ी धर्मात्मा थी। तो राजा बड़ा लूटू था, जिसका पाता नोच लेता, घसोट लेता, मार लेता और कोई का धन मार लेता और धन मार करके और जो है अपहरण कर लेता। रानी समझाती कि देख राजन ऐसा मत कर, इसका हर्जाना तुझको बड़ा बुरा भुगतना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करो।
तो लेकिन राजा कहता था, अरे तेरे को क्या पता, धन से मैं राजा बना हूँ और धन ही सब कुछ होता है, चाहे अपना धन हो चाहे किसी को लूट मार के। अब समय जो आया, मृत्यु तो भाई सबकी आती है, चाहे आ जाए, चाहे तुम्हारी हो चाहे हमारी हो, मृत्यु तो आती आती है, मृत्यु नहीं छोड़ती ना किसी का साथ। तो वो जो है दोनों का समय हो गया, दोनों का शरीर शांत हुआ। वो तो बड़ी धर्मात्मा थी, धर्म पूर्ण करती थी, उसको मानुष का जन्म फिर मिला, लेकिन राजा की राजकुमारी हुई, महारानी बन करके अपना किया हुआ मिला, जो राजा की राजकुमारी बनी हुआ करके। तो और ये जो बना, ये कैसे बना कि ये जो सबका लूटता था मारता था, तो सबका भरने आना पड़ेगा ना इसको। तो ये जो है बैल बना, जिसका मारता था, जिसका कितनी बार बैल बनना पड़ा, तो ये बैल बना। अब आज तो ये राजा था, लेकिन जब बैल बना तो इसको, आज तो ट्रैक्टर हो गए हैं सब, खेती उससे होती है, पहले बैलों से जुताई हुआ करती थी। तो इसको जो है बैल बना, तो किसके घर में जाएगा, जिसका कर्जा होगा बैल बन के भरना पड़ेगा। तो ये जो है बैल बन कर के गया, और बैल बन के गया तो ये जो है ये जो है वो तो राजकुमारी, पहले जैसे होता था, बहुत लोगों में हम लोगों ने देखा है कि जैसे दूल्हा जाता था, तो दूल्हा जो होता था कि जैसे बड़ी ठाकुर बाभन में ऐसे होता था कि दूल्हा डोली पीनस से जाता था, दूल्हा बैठ करके। और कहीं भी हम लोगों ने भी देखा दादी बाबा के वहाँ, तो डोली तो नहीं, जैसे घर वाले, जैसे हम लोग गंगा नहाने मेला उला जाते थे, तो बाबा गाड़ी में ऐसे बैल गाड़ी होती थी, बैल गांव वाले घर में, तो उसको तंबू बना के तान करके फिर उसमें गलीचा बिछाते थे, तब हम लोगों को मेला दिखाने के लिए हमारी माँ थी, दादी थी, सबको ले जाते थे। तो पहले जो होता था, तो कहीं भी अगर कोई यात्रा देव दर्शन के लिए कोई जाता था, तो डोली जाती थी, डोली पर बैठ करके कहीं ले जाया जाता था। तो ये बैल को जब धूप हो रही थी और उसको हर में नाधा जाए, क्योंकि पहले तो ये राजा था और भजन तो किया नहीं, अपने भगवान के लिए समय तो निकाला नहीं, तो समय का निकाला नहीं है तो फिर क्या होगा बताओ। जब समय नहीं निकाला तो जन्म के लिए तुमको बता रहे हैं कि हमको जो है पूर्व जन्म में क्या थे। अगर तुम काम से भागते हो, अगर तुम्हारे अंदर जो है ऐसा नाजुकपना है, तो देव योनि से आए हो अपना सब पुण्य गंवा करके। लेकिन साहसी हिम्मती हो तो गुरु कहते हैं आज नहीं हिम्मती हो तो साहस जमाओ, हिम्मत बनाओ, साहसी बनो इसे। तो इसको जब पहले तो राजा था, आज बैल बना तो धूप में चले न पाए, और न चले तो किसान जो है इसको हल में ना दे और डंडा से खूब पिटाई करे, जब मारे तो ये खेत में लेट जाए और धूप में मुंह फैला करके, और किसान मारे, थोड़ा हल चले और मार के थोड़ा चले, फिर लेट जाए। तो उसने कहा कि जब ये बात जो है, किसान कहता मुस्टंडा बैठ के खाता, तेरे को मैं दाना खिलाता हूँ, घास भूसा खिलाता हूँ, इसीलिए तो हल न चलाए। तब ये रानी डोली पर कहाँ ले करके जा रहे थे राजकुमारी को, किसी देव दर्शन के लिए। और राजकुमारी जब देखा तो ये पूर्व जन्म के संस्कार से, भक्ति से तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरा राजा है। तब जो है वो इस जो तुरंत कहारों से कहा मेरी डोली को रोक दो। वहीं पर डोली रुका दिया, और जब डोली रुका दिया वहीं पर, तो जो है कहारों ने कहा ठीक है, कहा हम इस खेत बैल के पास में जाएंगे। कहा रानी साहब आप चल नहीं पाओगे, नहीं कहीं हम चले जाएंगे, तुम लोग यहीं रहो डोली के पास। तो जो मार रहा था किसान, तो कहा भैया क्यों मार रहे हो? अरे कहीं रानी साहिबा ये देखो खाता है बैठे बैठे, और जो है अब हल जरा से नहीं चलाता है, बताओ इसको मुस्टंडे को खिलाएं, किस लिए खिलाएं? तो कहा कि ये हल चलाएगा, इसको तुम लोग हट जाओ, हम कुछ से कह दें तो चलाएगा। तो कहा जो डंडा से मारे से नहीं चल रहा है, तो आपके वचन से कुछ कहोगे तो चलने लगेगा। तो रानी ने कहा हाँ ये चलने लगेगा।
तो रानी साहब ने जो है जब सब लोग चले गए तो उसने कहा, जब पहले हम मना करते थे पूर्व जन्म की याद करो, आज तो बैल बने हो, पहले तुमको हम मना करते थे किसी का धरोहर मत लो, किसी के नोचो घसोटो नहीं, मारो नहीं, तब मेरा कहना नहीं माने हो, और आज जो है तुम बैल बन के भरोगे नहीं तो कैसे छुट्टी पाओगे। इसलिए तुम जो है ये कर्म काट डालो, सब अपना कर्जा उतार करके, हो सकता तुमको फिर मानुष की देह मिले और अब की बार तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो वो बैल का जैसे कहा, किसान से कहा अब जाओ इसको हल में ना दो, और बैल वो दन 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 चलने लगा, हल चलाने लगा। तो कहा रानी साहिबा ऐसा क्या हुआ कि ये बैल चलने लगा, जो कि मार मार के थक गए, बैल चला नहीं। तो रानी ने बताया ये अगले जन्म का जो है लूटू राजा था और सबका मार लेता था, सबका धन धर लेता था, सबका जो है नोच घसोट के लाता था, आपका भी मार लिया है, इसीलिए जो है आज आपके घर में बैल बन करके आया है। इसलिए राजन इसको कर्जा उऋण होने जाने दो, तो ये कर्जा उऋण हो जाए, आपका भरना भर दे, इसलिए जो है इसका उद्धार हो। तो जो है ऐसे मान लो तुम पूर्व जन्म में कौन क्या ये जानोगे, ये पूर्व जन्म का तुमका कोई बता दे, बर्दाश्त कर पाओगे। राजा जनक की एक स्त्री जो थी, 3 रानियाँ थी, एक रानी थी जो राजा को बहुत जो है उसका सेवा करती, राजा को देखे बिना रहती ना, उसकी सेवा में रत रहती थी, बहुत राजा को अच्छी तरह से देखभाल सेवा बहुत करती थी। तो राजा जनक जो है अपने गुरु से पूछने लगे, कहा गुरु ये स्त्री हमारी अगले जन्म की क्या है, यह इतनी मेरी सेवा करती है कि मेरी आँख जो है उठाते हैं तो वो भी सारा समझ जाती है, नीचे करते हैं वो भी समझ जाती है, इसलिए राजन बताओ, गुरु हमको बताओ ये अगले जन्म में मेरी कौन थी। तो कहा, गुरु ने कहा नहीं इसको मत जानो, तुम क्या करोगे जान करके, जैसे आप कहे तो हम पूर्व जन्म में क्या थे, तो क्या करोगे जान करके, कोई बता दे तुम कौन थे तो तुमको बर्दाश्त होगा, बड़ी गलान हुई है। राजा ने कहा, गुरु ने कहा राजन मत पूछो कौन थी कौन नहीं थी। कहा जिद किया, आपकी तरह उन्होंने भी जिद किया, नहीं हम जानना चाहते पूर्व जन्म कौन थे, यह मेरी कौन थी रानी। तो राजा ने कहा, गुरु ने कहा अच्छा राजन सुनो, ये कौन थी, ये अगले जन्म में आज तुम्हारी स्त्री बनी है, कल अगले जन्म में तुम्हारी माँ थी। राजा के कान ठंडे हो गए कि हाय रे, अपनी माँ है मेरी, आवाज़ मेरी भोग पत्नी बनी हुई है। ऐसे तुम अपना पिछला जन्म जान के क्या करोगे, अगर गुरु तुमको बता भी दे, मोर पंखी तुमको लगा दे कि तुम अगले जन्म में कौन थे, तो अपने संस्कार तुम खुद देख सकती हो, क्या करोगी इस जन्म को। आज मानुष का जन्म मिल गया है तो मानुष के जन्म को सुधारो, क्या ज़रूरत पड़ी कि अगला जन्म पिछला जन्म में देखने जाओ, ज़्यादा जानने से क्या ज़रूरत। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तुझको ज़्यादा जानने से क्या प्रयोजन है, क्या ज़रूरत है कि ज़्यादा जानो, इसलिए ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, जो तुम जानते हो उतना बहुत है, ज़्यादा जान के क्या करोगे। अगर तुमको बता दिया जाए कि हाँ अगले जन्म में तुम सांप थी कि बिच्छू थी, कौन थी, गाय थी कि भैंस थी, तो यही कहोगे हाय हम गए, और लोग दुनिया दोस्त सुनेगा तो क्या कहेगा। इसलिए जो भगवान ने गुप्त रखे उसको गुप्त रहने दो, क्या करने को अपना जन्म देखने जाओगे, क्या ज़रूरत पड़ी है। ये जन्म कम है क्या, भगवान ने मानुष का तन दिया है, इसको जान लो, ये काहे के लिए मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करना है हमको, क्यों आए हैं, ये तो जानते नहीं हैं। आज को जान लें बस, कल के विषय में तुम जो है ज़्यादा सोच करते हो, कल के विषय में जो भूतकाल के ना याद करो, वर्तमान में जो तुम इस वक्त हो, इस वक्त हरि भजन में, इसलिए मानुष का जीवन मिला है भजन के हद से, हरि भजन करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में चित लगाओ, भगवान का शुक्राना करो कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्राना कि हे नाथ जो हमको मानुष का तन मिल गया है, आज हमको बड़ी कृपा करके तुमने मानुष का तन दिया, नहीं तो हमको ये दुर्लभ, हमको कहाँ से मिलता मानुष का तन, आज मिल गया है तो आगे पीछे मत देखने जाओ हम कौन से जन्म से आए हैं, क्या करेंगे। इसलिए सदा ही जो है अपने जो है भगवान में चित लगाते रहो, ये बोध जो है अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर धारण कर लो,
कि भगवान ये पता नहीं पहले के हमारे क्या पाप थे क्या पुण्य थे, इसको मत देखो। आज देखो कि हमको मानुष का धर्म, मानुष जो है मिला है, हर तरह से हम जो सुखी हैं। सुखी क्या है? हाथ पैर सही है, यही सुख है। मानव शरीर जो मिला है, हाथ पैर सही यही है। से मानव शरीर सुख भोग के लिए नहीं, आँख सही, नाक कही, सब सही है। ये मानव शरीर अब दोबारा ना मिले तो इसलिए इसमें जो है भजन भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए ही मिला है, ये सोच लो। इंद्रिय सुख सभी प्राणी सभी जीव लेते हैं, इंद्रियों के सुख में ना लो उनको भी। गाय भी देखोगे कहीं देखेगी तुम्हारे छप्पर के नीचे धूप होगी, तुम्हारा छद्दा निकला होगा उसके नीचे बैठ जाएगी। चौतरा पर देखो जा कर के, चौतरा पर चढ़ के सब बैठेंगे। इसलिए कि तुम जो है ऐसा ना देखो, अपना उद्धार करो, जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, ये आगे पीछे देखने की नहीं। तो यही तो आज जो है गुरु का संग मिला है, यही सोच लो। मानुष का शरीर मिला है और गुरु का जो है संग सत्संग मिला हुआ है हमको। वो जो गुरु के सत्संग को, गुरु के वचन को सुनोगे तो लोगों के गुरु हमारे साथ साथ में हैं, तो इसलिए आज साथ मिला है। तो यही भगवान कहते नहीं हैं कि ये सुख तो जानवर भी लेते, कुत्ते भी ले लेते हैं, खाने का पीने का सब सुख ले लेते हैं। हमको जो है जानवर वाली वृत्ति नहीं होना चाहिए। तो मानुष हो, मानुष भगवान की प्राप्ति के लिए भगवती श्रम प्रभु का स्मरण करने के लिए आया है, वो करो। और जो है आगे पीछे नहीं, क्योंकि उम्र तो ढलती जाएगी, मृत क्षण क्षण पर हमको ग्रासती जा रही है। और इसी में हम अपना समय गुजार देंगे तो जिस काम के लिए आए वो हमारा रह जाएगा। काहे लिए रह जाए? अधूरा छोड़ के मत जाना, पूरा करके जाओ यहाँ से। हरि ओम।